छिंदवाड़ा के 11 परीक्षा केंद्रों में संपन्न हुई राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित नीट परीक्षा। कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुआ पेपर। छात्रों के चेहरों पर दिखा उत्साह। सिटी कोतवाली पुलिस ने चोरी की घटनाओं को लेकर जिले के कुख्यात चोर गिरोह के 6 सदस्यों को किया गिरफ्तार। 48 लाख से अधिक का मशरूका किया बरामद। अमर शहीद विक्की पहाड़े के शहादत दिवस पर महिला सेवा दल ने शहीद स्मारक पहुंचकर अर्पित की श्रद्धांजलि। बड़ी संख्या में उपस्थित रहे कार्यकर्ता। और बटकाखापा थाना क्षेत्र में एक युवक ने शराब के नशे में किया हाई वोल्टेज ड्रामा। मोबाइल टावर पर चढ़कर किया हंगामा। पुलिस ने समझाइश देकर उतारा नीचे। नमस्कार, स्वागत है आपका छिंदवाड़ा हलचल में। अब तक की तमाम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कोशिमा और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा में आज नीट की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। प्रवेश परीक्षा में आज करीब 4521 छात्र सम्मिलित हुए, जबकि 135 अनुपस्थित रहे। जिले में 11 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए थे। छिंदवाड़ा में नीट परीक्षा को लेकर पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। परीक्षार्थियों की सुविधा, परीक्षा केंद्रों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं निष्पक्ष परीक्षा जिला प्रशासन ने एनटीए के दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक सेंटर पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों की तैनाती में संपन्न हुई है। एएसपी आयुष गुप्ता ने सभी परीक्षा केंद्रों का दौरा भी किया है। छिंदवाड़ा में नीट की परीक्षा के विद्यार्थी परीक्षा देने के बाद केंद्र से बाहर आए और पेपर के बारे में चर्चा की। छात्रा वसुंधरा बेलवंशी ने बताया कि इसमें फिजिक्स का भाग कठिन आया था, जिसे हल करने में छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं छात्र देवकरण राजनकर का कहना था कि पेपर सही आया था, पर पेपर हल करने में समय कम पड़ गया, जिसके चलते कुछ प्रश्न हल नहीं हो पाए। आज की नीट परीक्षा संपूर्ण हो चुकी है और परीक्षा में किसी भी विद्यार्थी को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पुख्ता प्रबंध किए गए थे। संख्या में छिंदवाड़ा में आज नीट का एग्जाम डॉक्टर बनेगी। क्या तैयारी की थी? मेरा नाम वसुंधरा बेलवंशी है। मेरे पापा का नाम घनश्याम बेलवंशी है। मेरी मम्मी का नाम ममता बेलवंशी है। मैं एक हिंदी मीडियम की विद्यार्थी हूँ। मैंने हिंदी मीडियम से फॉर्म भरा था, लेकिन मेरी तैयारी इंग्लिश मीडियम से भी हुई है। तो बायोलॉजी का जो पोर्शन आया था वो थोड़ा इजी था, और केमिस्ट्री का जो पोर्शन आया था वो थोड़ा हार्ड था, और फिजिक्स का जो पोर्शन आया था वो बहुत ज़्यादा हार्ड था। केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं, बायोलॉजी के भी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं, फिजिक्स के कुछ कुछ छूट गए हैं क्योंकि वो हार्ड आया था। ओवरऑल पेपर कैसा गया आपका? ओवरऑल अच्छा ही गया। कैसा गया पेपर? क्या शुद्ध देखा? पेपर तो ठीक था, सब अच्छा था, बट टाइम की थोड़ी कमी हो गई थी। बस यही है कि और थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता था कि यहाँ की साइन लेने आ रहे हैं, पेपर करने जा रहे हैं, साइन लेने जा रहे हैं। बाकी ठीक था, मॉडरेट था, जूलॉजी ठीक थी, बॉटनी भी ठीक थी थोड़ा, और फिजिक्स का असरसन निजंग का काम आया था। बाकी सब ठीक था, बढ़िया था, मॉडरेट गया, बढ़िया था। जितनी पढ़ाई की थी उसी में से आया था? हाँ, उसी में से था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवकरण राजनकर है। जिला छिंदवाड़ा के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्यवाही अंजाम दी गई है, जिसमें कुख्यात चोर गिरोह को पकड़कर उसके पास से जिले के अलग अलग थानों में हुई चोरी की वारदातों में चोरी हुई संपत्ति लगभग 48 लाख रुपए से अधिक की कीमत का मशरूका बरामद कर गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। फिजिकल एविडेंस वगैरह तो कलेक्शन करना होता है, पेमेंट पर चोरा लेने होते हैं, और उससे एविडेंसेस वगैरह जो होते हैं कलेक्ट करना अच्छी तरीके से। उसके बाद फिर जो है साइबर टीम के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से जो है एनालिसिस करना,
टेलीफोन कॉल्स के और बाकी जो जो डेटा वगैरह रहते हैं उसको सबका एनालिसिस करना, और उसके बाद जो ग्राउंड की जो है फील्ड की जो टीम है उसमें बहुत ही ज़्यादा अथक परिश्रम के बाद ये छिंदवाड़ा पुलिस को अभी एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसमें पिछले 2024 और 2025 के मिला के कुल 8 अपराधों की चोरियों का जो हमें माल है वो बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 48 लाख से ज़्यादा की है, जिसमें करीब 430 ग्राम सोना और 3 किलो चांदी व जो चोरों के द्वारा उपयोग में लाए गए मोबाइल फ़ोन और गाड़ियाँ ये सब मिली है। इसमें हमें करीब 6 आरोपी मिले हैं, जिनके खिलाफ इनमें से कुछ के खिलाफ पूर्व में भी आरोप था, और इनका जो मोडस ऑपरेंडी ये रहता था कि दिन में सूने घरों में ये लोग पहले रेकी करते थे, रेकी करने के बाद सूने घरों में ये लोग धावा बोलते थे और चोरी करते थे। इस छिंदवाड़ा ज़िले में करीब 8 चोरियां हैं, जिसमें थाना उमरेठ, थाना हरवाड़ा, हर्रई, चौरई अलग अलग थानों में है। इसके अलावा इन्हीं के द्वारा जब पूछताछ की गई तो उन्होंने सिवनी जिला में भी इन्होंने चोरी करना स्वीकार किया। महिला सेवा दल द्वारा आज अमर शहीद कॉर्पोरल विक्की पहाड़े की पुण्यतिथि पर शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिला महिला सेवा दल अध्यक्ष डॉक्टर शबाना यास्मीन खान ने बताया कि शहीद विक्की पहाड़े जम्मू कश्मीर के पुंछ में एयरफोर्स जवान कॉर्पोरल के पद पर तैनात थे। वे 3 बहनों के इकलौते भाई थे। विक्की पहाड़े अपने पीछे पत्नी, 5 वर्ष के बेटे और माता पिता को छोड़ गए हैं। वे नोनिया करबल छिंदवाड़ा के रहने वाले थे और 2011 में एयरफोर्स में शामिल हुए थे। पुंछ में दहशतगर्दों से लोहा लेते हुए छिंदवाड़ा के लाल शहीद हो गए। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्य रूप से महिला सेवा जिला अध्यक्ष डॉक्टर शबाना यास्मीन खान, जिला उपाध्यक्ष सिंधु यादव, जिला महासचिव शाहजहां बानो, जिला सचिव रश्मि धुर्वे, जिला सचिव मनोती पाल, अंजलि उइके, संगीता भट्टी, मीनाक्षी यादव सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। कॉर्पोरल विक्की पहाड़े जी को पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी गई और उनके शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनकी पहली पुण्यतिथि पर हम लोगों ने विक्की पहाड़े जी छिंदवाड़ा के नोनिया करबल के निवासी थे और इन्होंने पिछले साल एयरफोर्स में थे। पिछले साल आतंकवादी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, तो आज हम उनकी शहीद स्मारक पे आके उनके पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। एक देश एक चुनाव मुद्दे पर हिंदी प्रचारणी समिति द्वारा आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता में विपक्ष के वक्ता पक्ष के वक्ताओं पर भारी पड़े। पक्ष के वक्ताओं ने जहां इसे उचित ठहराया तो वहीं विपक्ष ने इस प्रणाली का पुरजोर विरोध किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर विक्रम महाके उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि महोदय का निर्णायक की महती भूमिका अदा करने वाले सभी दर्शकों पक्ष और विपक्ष में जिन लोगों को अपना आज व्याख्यान देना है उन्हें अवगत करा देना मैं अपना दायित्व समझता हूँ। पक्ष में पहले बोलेंगे, दूसरे नंबर पर श्री रत्न जयंती बोलेंगे, चौथे नंबर पर और 5वें नंबर पर सुश्री तुलसी बख्शी जी बोलेंगी। इसी तरह विपक्ष में और सरकार को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का मौका मिले। अभी ये होता है कि हर जगह चुनाव चलते ही रहते हैं। अभी हम आगे भी बैठे हैं, उनको बड़े मुश्किल से 2 साल बाद 3 साल बाद मौका मिल रहा होगा काम करने का, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव था, लोकसभा विधानसभा, तो वो उनकी ड्यूटी वहाँ लग जाती है, वो अपना काम नहीं कर पाते जिसके लिए वो चले गए। ऐसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के मुख्यमंत्री काम नहीं कर पाते, दूसरे प्रदेश में चुनाव है तो वहाँ जाना पड़ता है, दूसरे जगह चुनाव है तो वहाँ जाना पड़ता है। एक्चुअली ये देश चुनाव ये नहीं है कि एक ही समय में एक ही दिन में हो, वो करीब 6 महीने चले। वो चुनाव आयोग एक साथ नहीं करा पाया तो क्या वो पूरे देश का चुनाव एक साथ करा पाएगा? 6 महीने अगर चुनाव चलेंगे, 6 महीने अगर या कहीं चुनाव चलेंगे तो क्या उसके रिजल्ट 6 महीने बाद आएंगे? ये रिजल्ट आने के बाद सरकार पदग्रहण ग्रहण कब करेगी? उसका विकास प्रभावित नहीं होगा। जैसा कि कहा कि महापौर जी अभी काम करने लगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम एक राजनीतिक पार्टी के हैं, तो हमारा तो काम है अपनी पार्टी के लिए भी काम करना, देश के लिए भी काम करना और राष्ट्र हित में भी काम करना। मैं एक बात रखना चाहती हूँ कि आचार संहिता
कि लगभग 30 सालों से, मैं 2020 के उल्लेख कर रहा हूँ, कि लगभग 30 सालों से, मतलब 1991 से लेकर अभी 2024 की मैं बात कर लूँ, कि सारे वर्षों में प्रत्येक वर्ष केवल हर वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव हुए हैं, लोकसभा चुनाव हुए हैं या स्थानीय चुनाव हुए या उपचुनाव में इसकी बात करें तो आप देखिए एक पैसा बचा है। इसलिए मुझे लगता है कि हमको लोकल मजबूती के लिए जो चुनाव है वो होते रहना चाहिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आर्थिक जो नुकसान है उसको हमको देखना चाहिए। फिर दूसरा मैं आऊँगा कि संसद में आयोजित होनी चाहिए, उसको भी रोक देंगे। कहीं कैसे तो बहुत पैसा आपको कैसे बचाना है, एक साल में 100% का आयोजन करो और फिर कहो कि ये क्या 2 दिन का बिना जब सारे विधेयक पास करा ले जाओ, क्यों कैसे बचाना है, ऐसे लोग बटका खांबा थाना क्षेत्र में शराब के नशे में धुत एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां शराब के नशे की हालत में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। इस हाई वोल्टेज ड्रामा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर एकत्रित हो गए। लगभग 1 घंटे तक चले इस ड्रामे की खबर जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को समझाइश दी और उसे टावर से नीचे उतारा। हरिनगर के थाने के समीप आदर्श राजपूत नामक गले के व्यापारी की दुकान से एक युवक थैले में रखे करीब 1,46,000 रुपए लेकर फरार हो गया, जिसकी सूचना व्यापारी ने पुलिस थाने में दी है। पैसे लेकर जाते हुए युवक का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसकी जांच पड़ताल हर्रई पुलिस कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि युवक करीब आधा घंटे से पैसों की निगरानी कर रहा था, जिसके बाद मौका पाकर युवक पैसे से भरा बैग लेकर वहां से फरार हो गया।
वीर शैव लिंगायत समाज छिंदवाड़ा द्वारा आज महात्मा बसवेश्वर भगवान की जयंती कार्यक्रम श्री संत गजानन मंदिर विवेकानंद कॉलोनी में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में समाज के सभी सदस्यों ने सहपरिवार हर्ष और उल्लास के साथ भाग लिया और भगवान की फोटो पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर समाज की नवीन कार्यकारिणी का चयन किया गया, जिसमें पंकज मोझरकर को पुनः अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया तथा कार्यकारिणी यथावत रखी गई। साथ ही साथ महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती वीणा चैडगे को बनाया गया। कार्यक्रम में समाज के सभी सम्माननीय सदस्य उपस्थित रहे। त्यामुळे त्यांनी सर्वप्रथम एकदम खालच्या स्तरातून एकदम उच्च स्तरात आपल्याला स्थान दिल्यामुळे मी त्यांची खूप ऋणी आहे। बसवेश्वर महाराजांनी सर्वप्रथम जी आपल्या लोकसभाची जी स्थापना केली अनुभव मंडपातून, याचीच प्रेरणा घेऊन आपले जे पंतप्रधान आहे जिकडे तिकडे त्यांचा उद्धार करत आहे। इतकंच नाही तर लडाखमध्ये पण त्यांनी आपल्या महाराजांची प्रतिमा स्थापित केली, तिथे त्यांचं अनावरण केलं आहे। याच्या अजून मोठं काय आपल्याला अभिमान असायला हवा। मला अजून असं वाटतं की आपल्या धर्माने आपल्या छिंदवाडा जो आपला छोटासा जिल्हा आहे, इथून आपण थोडं अजून नाव मोठं करत आपल्या श्री बगलामुखी माता मंदिर में माताजी के प्रकट उत्सव के अंतर्गत श्री माताजी के 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत शनिवार से की गई है, जिसमें प्रातः से पूजा पाठ एवं रात्रि 8 बजे से श्री श्री भगवती देवी जागरण ग्रुप द्वारा देवी जागरण किया गया। आपको बता दें कि समिति के सदस्यों द्वारा इस वर्ष मां बगलामुखी का प्रकटोत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। किसकी सेना में किसकी पूंछ में आग लगाई, पूंछ में आग लगाई। क्या हुआ फिर? हनुमान जी महाराज ने क्या किया? प्रति शनिवार की तरह इस शनिवार भी तिलक मार्केट स्थित प्राचीन पूर्वमुखी श्री केसरी नंदन हनुमान मंदिर में महाआरती और मनोकामना भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। केसरी नंदन हनुमान मंदिर में जो कार्यक्रम हुआ, हनुमान जी की कृपा से सभी काम सफल हो रहे हैं और आगे भी निरंतर भगवान का आशीर्वाद हम सब परिवार, भाई, रिश्तेदार के ऊपर बना रहेगा। हमारे इष्ट मित्र सब सुखी रहे भगवान की कृपा से, यही कामना करते हैं बस। और अनिल भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। शनिवार की रात श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा द्वारा खापाभाट में संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ किया गया, जिसमें ग्रुप सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे।
और अब अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। छिंदवाड़ा के 11 परीक्षा केंद्रों में संपन्न हुई राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित नीट परीक्षा। कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुआ पेपर। छात्रों के चेहरों पर दिखा उत्साह। सिटी कोतवाली पुलिस ने चोरी की घटनाओं को लेकर जिले के कुख्यात चोर गिरोह के 6 सदस्यों को किया गिरफ्तार। 48 लाख से अधिक का मशरूका किया बरामद। अमर शहीद विक्की पहाड़े के शहादत दिवस पर महिला सेवा दल ने शहीद स्मारक पहुंचकर अर्पित की श्रद्धांजलि। बड़ी संख्या में उपस्थित रहे कार्यकर्ता। और बटका खापा थाना क्षेत्र में एक युवक ने शराब के नशे में किया हाई वोल्टेज ड्रामा। मोबाइल टावर पर चढ़कर किया हंगामा। पुलिस ने समझाइश देकर उतारा नीचे। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक ले हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।